हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय एम्पर का नेक्स्ट बात लेके आई हूँ। शुरू करने से पहले गाइस, कल के लिए सॉरी, कल वीडियो नहीं आया था। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही रेगुलर अपलोड कर पाऊंगी, लेकिन शायद मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और ऑलरेडी सबके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं एंड ये एग्ज़ाम का महीना है और सीज़न भी है, कह सकते हो। तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। फरवरी खत्म होने दो। आई गेस फरवरी के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी एंड रेगुलर अपलोड करूँगी वीडियो। और हाँ, प्रे करना मेरे लिए सब लोग कि एग्ज़ाम अच्छा जाए। चलो, बहुत हो गई ये सब बातें, अब शुरू कर देते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी एक दूसरे को मार कर चुके थे एंड अब वो एक बॉन्डेड मेड बन चुके थे। यहाँ पे ये सब जब मिंग्याओ और विंचाओ को पता चला था, उन लोगों के अंदर ना आग जल रही थी। वो लोग तो जल भुन रहे थे वांग जी को देखकर। वो वांग जी को यहाँ से हटाना चाहते थे, इसीलिए वो लोगों ने कुछ अलग सा प्लान वांग जी के लिए करके रखा था। देखते हैं कि ये सफल होता है या नहीं। सक्सेसफुल होने से पहले ही फ्लॉप हो जाए तो खैर देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पे जो नी हुसैन था वो भी वापस आ चुका था नी क्लैन से वे क्लैन पर एंड उसका आने का कोई अलग वजह था जो अभी तक मतलब जो नी हुसैन के माइंड में था। अब ये क्या है हम लोग बाद में जानेंगे। चलिए अब हमें विंग के पास जाना चाहिए, जहाँ पे विंग अब अपने फादर के सामने घुटनों पर बैठा था। यहाँ पे जो वे फंगयान थे वो मतलब बैठे हुए थे अपने जो स्टडी टेबल था वहाँ पे, और जो विंग था वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। यहाँ पे वे फंगयान कहते हैं, क्या तुम श्योर हो जो तुम सोच रहे हो वो तुम करोगे? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ फादर, मुझे ये करना ही होगा। और मैं उन सबको रखकर क्या करूँ? आप जानते हैं कि मैंने प्यार भी वांगजी से ही किया है और मेट होकर मार्क भी मैंने उससे ही किया है, और मैं उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ, आपको पता है। ये सुनकर फंगम्यान थोड़े से गुस्से वाले टोन में कहते हैं, तुम्हें उस ओमेगा में ऐसा क्या दिखता है जो बाकी ओमेगास में नहीं दिखता? यह ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, प्यार यूं ही नहीं हो जाता है फादर। प्यार के लिए समय लगता है, दिल लगता है, फीलिंग्स लगता है, जो मुझे सिर्फ वांगजी के साथ ही आता है। और रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं होता है फादर, ये आपको भी पता है। और फादर आप खुद बताइए, जिस रिश्ते में प्यार ना हो, जिस रिश्ते में कोई भी फीलिंग्स ना हो, उस रिश्ते को रख कर क्या फ़ायदा? यहाँ पे सिर्फ समय और ज़िंदगी बर्बाद होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। वो सब कॉन्क्यूबाइंस जिसको मैंने शायद एक बार ही शादी के दिन देखा होगा, उसके बाद ना ही मैं उन लोगों के पास गया और ना ही मैं उन लोगों को चाहता हूँ। मैं सिर्फ वांगजी को चाहता हूँ फादर। फादर, मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मैं आपसे मांग रहा हूँ। मेरी ये दरख्वास्त आप मान लीजिए। मैंने वांगजी से प्रॉमिस किया है और मैं वो प्रॉमिस निभाना चाहता हूँ। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो सब कॉन्क्यूबाइंस, वो सब जो कॉन्सोर्ट थे, वो सब पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिना हस्बैंड के बिताए। हाँ, मैं उनको वो सब नहीं दे सकता जो लोग वो डिमांड कर रहे हैं। हाँ, मेरे अलावा मैं सब कुछ उन्हें दे सकता हूँ, लेकिन मैं प्यार कभी भी उन लोगों को नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ प्यार वांगजी को ही करता हूँ और उससे ही करूँगा मरते दम तक। और मैं चाहता हूँ वो सब कॉन्क्यूबाइंस अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए, अलग से जिए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिए। वो सब कॉन्क्यूबाइंस सिर्फ अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो ना ही मुझसे प्यार करते हैं, ना ही मुझसे कोई नाता रखते हैं। मैं जानता हूँ फादर, आपके लिए क्लैन और क्लैन बिजनेस इंपॉर्टेंट है, पर किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए फादर। मुझे पता है आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है, पर ये सच है फादर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब कॉन्क्यूबाइंस को कभी भी कोई कमी ना महसूस हो, लेकिन हाँ, मैं कभी भी खुद को उनको नहीं दे सकता हूँ। प्लीज़ फादर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरी बातों को एक बार सोच के देखना। ये कह के विंक एक डीप वो करता है और वो उठकर परमिशन लेकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे जो फिंगम्यान थे वो अब सोच में पड़ गए थे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अगर कंफ्यूजिंग फील हो रहा है तो मैं बता दूँ। यहाँ पे विंक अपने फादर के पास एक दरखास्त लेके आया था वो सब कॉन्क्यूबाइन को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि वो सब कॉन्क्यूबाइंस अलग से एक महल में रहते हैं जो मेन महल से अलग है। ठीक है, वहाँ पे सब कॉन्क्यूबाइंस रहते हैं जो मेन महल पे नहीं आते हैं। एंड वांग जी जो मेन महल पे रहता है, और साथ ही साथ जो मिंग्याओ और वेंचाओ है वो भी मेन महल पे रहते हैं। जो मेन पैलेस है वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे जो कॉन्क्यूबाइंस थे उनके लिए एक अलग सा महल तैयार किया गया था, वो सब वहाँ पे रहते हैं। इसीलिए जो मेन पैलेस है वहाँ पे कोई भी कॉन्क्यूबाइंस दिखाई नहीं देता है। हाँ, अगर कोई कॉन्क्यूबाइंस आते होंगे मेन महल के गार्डन में, लेकिन मेन महल के अंदर नहीं आते हैं। और ना ही वांग जी मेन महल से बाहर गया है, इसीलिए उसे पता ही नहीं है कि कॉन्क्यूबाइंस कहाँ रहते हैं। हाँ, एक बार उसे बताया गया था जो कॉन्क्यूबाइंस है वो अलग महल में रहते हैं, लेकिन कहाँ पे, कौन से महल पे, उसे नहीं पता। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो विंग था वो चाहता था वो सब कॉन्क्यूबाइंस को मतलब अपने अपने क्लैन वापस देना, ताकि वो लोग अपने तरीके से ज़िंदगी को जी पाए। यहाँ पे जो विंग था वो अपने फादर से उसी दिन ही, जिस दिन वो कांड हुआ था, वांग जी और मिंग्याओ वेंचाओ मिलकर विंग को खींचातानी कर रहे थे, उस दिन ही जिस पर जो
वो फेंगम्यान थे वो थोड़ा सा भड़क गए थे एंड थोड़ा सा नाराज़ भी थे विंग से। एंड ये नाराज़गी जायज़ भी था क्योंकि जो वो फेंगम्यान थे वो बिज़नेस के अकॉर्डिंग मतलब बिज़नेस के लिए उन सब कॉन्क्यूबाइंस को अपने क्लैन में लाया था। अब वो कॉन्क्यूबाइंस को वो वापस करेंगे तो बिज़नेस पर थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा, इसीलिए वो थोड़ा सा नाराज़ अपने बेटे से भी थी। लेकिन ये सोच भी मतलब गलत नहीं था विंग का कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना ही विंग उन कॉन्क्यूबाइन के पास जाएगा और ना ही वो कॉन्क्यूबाइंस कभी भी विंग को देख पाएंगे। वो लोग ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी उस महल में बिता देंगे, उनके लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। वो अपने तरीके से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। हर एक इंसान को अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का हक है और ये विंग समझता है एंड इसीलिए उसने अपने फादर के पास बोला था। एंड ये वे वेंगन समझ रहे थे लेकिन वो भी ये भी सोच रहे थे कि उनके क्लैन का क्या होगा। हाँ, उन्होंने एक शॉकिंग न्यूज़ सुना था कि ये क्लैन उसका नहीं है, लेकिन अभी वो इस क्लैन का राजा है। वो कैसे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को मतलब ऐसे ही खुद के क्लैन को कमज़ोर पड़ने दे, इसीलिए वो थोड़ा सोच में पड़ गए थे। दूसरी तरफ विंग ये सब बातें बोलकर उस ऑफिस रूम से बाहर निकल गया था, स्टडी रूम से बाहर निकल गया था और वो सीधा अपने महल पे जा रहा था, यानी कि अपने रूम पर। उसका सिर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था क्योंकि सुबह से लेकर उसे बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा वर्क लोड था एंड साथ ही साथ वो अपने फादर को हर वक्त समझा रहा था। वो ना जैसे अपने फादर के पीछे पीछे घूम रहा था और ये सब बोले जा रहा था एंड समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने अपने वांगजी से तो प्रॉमिस किया था। वो कैसे कैसे अपने प्रॉमिस को ना निभाए एंड साथ ही साथ वो भी चाहता है कि वो कॉन्क्यूबाइंस अलग हो जाए एंड कॉन्क्यूबाइंस अपने अपने क्लैन जाके अपने तरीके से अपने पार्टनर चूज़ करे और अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऐसे ही करते करते ना उसका पूरा दिमाग ना जैसे पेन कर रहा था, ठीक है। इसीलिए वो अपने रूम पर जाता है। जाने के बाद वो बेड पर बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा थक गया था। वहाँ पे वांगजी नहीं था, ऑफ कोर्स वांगजी वो था नी हुसैन के साथ। नी हुसैन के साथ बातें कर रहा था, हँस खेल रहा था। यहाँ पे वांगजी को ना देखकर उनको थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन खैर वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बेड पर लेट जाता है। उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा था, इसीलिए वो लेट कर ही ना सो गया था। दूसरी तरफ वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी नी हुसैन के साथ बात कर रहा था। नी हुसैन भी बहुत हँस-हँस के बात कर रहा था। यहाँ पे नी हुसैन वांगजी से कहता है, वैसे वांगजी का कल रात आपका कैसा बीता वे ब्रदर के साथ? एंड ये सुनकर वांगजी नी हुसैन की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। यहाँ पे नी हुसैन स्माइल करता है और कहता है, बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ कल क्या क्या हुआ। ये शिवलेस जो नी हुसैन था वो लिटरली पूछ रहा था कि कल क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है उन दोनों के बीच। यहाँ पे जो वांगजी था वो कहता है, क्या क्या हुआ है, कुछ नहीं, क्या क्या होगा। एंड ऐसा करके ना वो अपने सिर को नीचे कर लिया था। उसका कान एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया था, उसका गाल भी रेड हो गया था। वो ना अपने हाथों को ना जस्ट खेल रहा था अपने हाथों के साथ, वो कुछ नहीं कह रहा था। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो वांगजी के कंधे पर अपना कंधा लगाते हुए कहता है, इतना शर्माते क्यों हो मेरे सामने, बोलो ना कल क्या हुआ। देखो मैं तुम्हारी नेक को दिखकर ही समझ गया हूँ, कल तो कुछ हुआ है, क्या हुआ है, बताओ ना वांगजी का प्लीज़। यहाँ पे जो वांगजी था वो कहता है, हुसैन चुप चुप रहो, मैं नहीं बताने वाली। एंड ये कह के ना वो उठने लगता है। यहाँ पे जो नी हुसैन था, नी हुसैन वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांगजी का बताइए ना क्या हुआ कल रात, आपको मार किया है, ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि कल क्या क्या हुआ है, प्लीज़ बोलो ना, मैं सुनना चाहता हूँ। आखिर विंगा बेड में कैसे है। ये सुनकर ना वांगजी का जो चिक्स पूरा बॉडी ना एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया। वो कल रात की हर एक बात को मतलब याद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके माइंड में आ रहा था नी हुसैन की बातों को सुनकर। यहाँ पे नी हुसैन का मुंह वांगजी पकड़ लेता है और कहता है, चुप एकदम चुप, एक और शब्द मत बोलना। एंड यहाँ पे नी हुसैन हंस रहा था और वो कहता है, देखो अपना चेहरा देखो एक बार जाके आईने में, कितना ज़्यादा रेड हो चुके हो, तुम्हारा रेड फेस देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि ब्रदर वही ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। एंड ये कह के वो हंसने लगता है। एंड दूसरी तरफ जो वांगजी था वो कहता है, नी हुसैन का बच्चा, वो ये कहकर ना बैठ जाता है अपना मुंह फुलाकर। यहाँ पे जो नी हुसैन था कुछ देर तक तो हंसता है, उसके बाद अपने फेस को सीरियस करते हुए कहता है, वांगजी का मुझे कुछ कहना है आपसे। ये कहकर जो नी हुसैन था वो वांगजी के पास आता है एंड वांगजी का हाथ पकड़कर कहता है, मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर वो सुनकर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ आप डांट सकते हैं मुझे, लेकिन उस वक्त मुझे जो लगा था सही मैंने वही किया है। ये सुनकर जो वांगजी था जो इतना रेड हो रहा था वो नी हुसैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या। यहाँ पे नी हुसैन कहता है, मैंने एक कांड किया है, आई मीन कुछ ऐसा किया है, शायद आप गुस्सा होंगे, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं था वो करने के अलावा। यहाँ पे जो वो वांगजी था वो कन्फ्यूजिंगली नहीं सुन के देता है। अब यहाँ से हमें सीन कट किया जाता है और हमें मिंग्याओ और वेंचाओ का दिखाया जाता है, जहाँ पे वेंचाओ कहता है मिंग्याओ से, क्या तुमने प्लान रेडी कर लिया है। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो स्मर्क करता है और कहता है, हाँ, अब सिर्फ मछली जाल में फंसने का इंतज़ार है, उसके बाद तो सब कुछ हमारे हाथ में है। यहाँ पे जो वेंचाओ था वो कहता है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। यहाँ पे मिंग्याओ कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ये गड़बड़ होने ही नहीं दूंगा, तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता तो है ना। यहाँ पे जो विंचाओ था वो कहता है, हाँ पता है, मुझे सो कॉल्ड डफर इडियट नी हुसैन को मतलब अलग करना है वांगजी से। यहाँ पे जो मिंगाओ था वो स्मर्क करता है और कहता है, गुड, अब तुम करोगे और मैं अपना काम। यहाँ पे जो विंचाओ था वो कहता है, हाँ बस एक बार ये जो रास्ते का कांटा है उसे हटा दे, उसके बाद हम लोगों का रास्ता चलेगा। यहाँ पे जो मिंगाओ था वो मन में कहता है, आह आह,
तुम्हारा नहीं, मेरा राज चलेगा। बस एक बार ये वांग जी नाम का जो आफत है ये चला जाए, उसके बाद तुम्हें हटाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे दूसरी तरफ वेन चाओ प्लान करता है कि एक बार वांग जी इस महल से बाहर जाए, उसके बाद तुम्हें मैं 1 मिनट में हटा दूंगा एंड इस महल में और हस्बैंड के दिल में सिर्फ मेरा राज रहेगा। दोनों ही अलग अलग प्लान कर रहे हैं अपने मन में, लेकिन वांग जी के लिए एक ही प्लान करके रख रहे हैं। क्या है वो प्लान, चलिए थोड़ा सा टाइम को पास करते हैं। यहाँ पे हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वांग जी था वो अपने रूम पर आया था। यहाँ पे जो विंग था वो अभी भी सोया हुआ था, क्योंकि वो सच में बहुत थका हुआ था। यहाँ पे जो वांग जी था वो विंग के पास आता है, विंग के सिर पर हाथ फेरता है और वो सब सोचने लगता है जो नी हुसैन ने कहा था, और उसका पूरा बॉडी जैसे शिवर कर रहा था वो सब सोच कर। यहाँ पे जो वांग जी था वो विंग के सिर पर हाथ फेरते हुए अपने मन में कहता है, जो हुआ है उसमें मैं भी हो सकता था, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं इंसाफ चाहता हूँ और हम दोनों के बीच में मैं किसी को आने नहीं दूँगा। फ़ी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमारे बीच अगर कोई आएगा तो उसे हटाने में मैं 1 मिनट भी झिझकूँगा नहीं। और रही बात मिंग्याओ और विंचाओ की, उनका बंदोबस्त मैं खुद करूँगा। यहाँ पे वो एक स्mirk करता है, लेकिन अब यहाँ पे मिंग्याओ और विंचाओ क्या करते हैं ये देखना बाकी है, जहाँ पे हमें वांग जी और विंग जो अभी सो गए थे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिंग्याओ उठा था उसके बाद वो पहले ही किचन में गया था। किचन में जाने के बाद जो दासियाँ किचन में खाना बनाती हैं, वहाँ पे उन दासियों को देखकर कहता है, तुम लोग अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या अभी तक खाना नहीं बना है? यहाँ पे जो दासिया थी वो कहती है, नहीं नहीं राजकुमार मिंग्याओ, हम लोगों ने खाना बना लिया है। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो कहता है, ठीक है तो अभी के अभी जाओ और ये सब लेके जाओ, परोसो। महारानी यू और महाराज खाने के लिए आएंगे, तुम लोगों को पता है ना। यहाँ पे जो दासिया थी वो लोग नोट करते हैं और धीरे धीरे एक एक करके सारे दासिया डिश लेके जाने लगते हैं। एंड सब लोग जब किचन से बाहर चले जाते हैं तब मिंग्याओ अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और वहाँ पे कुछ बनाने लगता है। कुछ देर बाद वो तैयार कर लेता है, उसके बाद वो उस चीज़ को देख कर कहता है, अब देखता हूँ कैसे कैसे तुम्हारा बच्चा ज़िंदा रहता है वांग जी। तुम मेरी ज़िंदगी में एक मुसीबत बन के आ चुके हो, तुम रहोगे या फिर तुम्हारा बच्चा रहेगा तो कैसे चलेगा। मेरे ज़िंदगी से तुम दोनों को हटाना ज़रूरी है। और ये कह के मिंग्याओ हंसने लगता है और वो इस चीज़ को लेकर बाहर चला जाता है। यहाँ पे जो दासियाँ थी वो धीरे धीरे सब कुछ मतलब सर्व कर रहे थे। अब हमें ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड पे चला गया था। ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाने के बाद वो अपनी तलवार को निकाल कर प्रैक्टिस कर रहा था। वो बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था इन झमेलों में, इसीलिए वो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहता था। यहाँ पे कुछ डिसाइपल्स थे वो भी ट्रेनिंग कर रहे थे एंड वांग जी का जो तलवार चलाने का जो तरीका है ये देखकर वो लोग रुक कर वांग जी का तलवारबाजी देख रहे थे। वांग जी बहुत स्मूथली तलवार मतलब चला रहा था। हाँ, वो कुछ दिनों से चलाया तो नहीं था, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं बोला था। ऑफकोर्स वो कैसे बोलेगा, वो हंग जुन है, वो कैसे तलवार के बिना रह सकता है, इसीलिए वो भी ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ पे वो बहुत स्मूथली अपनी तलवार को चला रहा था और जो डिसाइपल थे वो धीरे धीरे वांग जी को कॉपी करने लगे थे एंड वांग जी के हर एक मूव को सीखने की कोशिश कर रहे थे। एंड कुछ देर बाद उस ट्रेनिंग ग्राउंड पे मिंग्याओ आता है। मिंग्याओ के हाथ में तलवार था और विंचाओ भी उसके साथ आया था। यहाँ पे जो मिंग्याओ था वो आने के बाद वांग जी को देखकर कहता है, राजकुमार लैन, क्या आप मेरे साथ ड्यूएल करना चाहेंगे? यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी प्रैक्टिस कर रहा था वो तुरंत ही रुक जाता है और वांग जी मिंग्याओ की तरफ देखता है। मिंग्याओ कहता है, क्या हुआ, क्या आप मेरे साथ बैटल करना चाहेंगे, मतलब ड्यूएल? यहाँ पे ये सुनकर वांग जी हैरानी से उसे देख रहा था। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो कहता है, क्यों अब अचानक अब ड्यूएल क्यों करना चाहते हैं वांग जी के साथ? यहाँ पे जो विंचाओ था वो नी हुसैन से कहता है, राजकुमार नी, आपको इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? डुएल कर ही सकते हैं, सिंपल ही है। वो प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ पे अगर डुएल होगा तो 2 काम एक साथ हो जाएगा। यहाँ पे वो दोनों ही ट्रेनिंग करेंगे तो एक दूसरे से डुएल करेंगे तो अच्छा ही होगा ना, उन दोनों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पे ये सुनकर नी हुसैन को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है, ठीक है आओ डुएल करते हैं। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो थोड़ा सा सस्पिशियस फील कर रहा था, वो ना इन दोनों को देख रहा था। यहाँ पे जो विंचाओ था वो कहता है, वैसे राजकुमार नी, आप नी क्लैन में जाके क्या क्या किए हैं? आप हमें से तो बात नहीं करते हैं ज़्यादातर तो वांग जी के साथ बात करते हैं। हमें भी बताइए आपका एक्सपीरियंस, नी क्लैन में जाने के बाद आपने क्या क्या किया। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो भी कहने लगता है कि वो मतलब नी क्लैन जाकर क्या क्या किया है। और दूसरी तरफ मिंग्याओ जब अपना तलवार खोल लिया था, अब वो लोग बैटल कर रहे थे, डुएल कर रहे थे। यहाँ पे जो वांग जी था वो डिफेंस कर रहा था एंड जो मिंग्याओ था वो वार कर रहा था। एंड वो ना पहले ना बहुत स्लो वार करता है, नॉर्मल वार करता है। यहाँ पे दूसरी तरफ वांग जी जो सिर्फ डिफेंस कर रहा था, वो वार नहीं कर रहा था, वो अटैक नहीं कर रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था मिंग्याओ था वो पहले तो स्लो मूव करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने मूव को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है और वो अब अपनी फोर्स यूज़ करता है
और दूसरी तरफ वांग जी जो अभी भी डिफेंस कर रहा था। वांग जी मिंगयाओ का हर एक वार को रोक रहा था, सिर्फ वो वार नहीं कर रहा था, सिर्फ डिफेंस कर रहा था। दूसरी तरफ वांग जी सॉरी मिंगयाओ वो अब एग्रेशन के साथ वार कर रहा था। यहाँ पे वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है कि ये तो सिर्फ ड्रिल करना चाहता था, लेकिन इतना फोर्स क्यों यूज़ कर रहा है। वांग जी भी अब धीरे धीरे मिंगयाओ के ऊपर वार कर रहा था। मिंगयाओ को उतना मतलब वांग जी उतना फोर्स यूज़ नहीं कर रहा था। वांग जी सिर्फ डिफेंस कर रहा था और थोड़ा बहुत मूव्स या फिर वार कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मिंगयाओ बहुत एग्रेशन के साथ अब वार करने लगा था। एंड ये देखकर नी हुसैन भी हैरान था। नी हुसैन कहता है, राजकुमार मिंगयाओ ये आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो वांग जी था वो भी चिल्लाकर कहता है, मिंगयाओ ये क्या कर रहे हो। और वो कहता है, तुम इतना अग्रेशन क्यों दिखा रहे हो। यहाँ पे जो मिंगयाओ था वो कहता है, कहाँ मैं कोई अग्रेशन नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि राजकुमार आप खुद नॉर्मल से वार कर रहे हैं। आप ड्यूएल करना चाहते हैं तो अच्छे से करिए ना। यहाँ पे वांग जी को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन अब वो भी अपनी पूरी फोर्स यूज़ करता है। यहाँ पे वांग जी और मिंगयाओ के बीच बहुत बड़ा फाइट हो रहा था। लाइक अब जो डिसाइबल थे वो खड़े होकर ये मैच देख रहे थे। एंड अब यहाँ पे वांग जी भी उतना ही एग्रेशन के साथ वार कर रहा था मिंगयाओ के ऊपर, और मिंगयाओ भी डिफेंस भी कर रहा था। साथ ही साथ इस बार वो बहुत ज़्यादा घातक रूप से वार कर रहा था, जो वांग जी संभाल रहा था। ऑफ कोर्स वो कुछ दिनों से ट्रेनिंग नहीं किया है, लेकिन वो इतना तो फाइटिंग जानता ही है, मिंगयाओ से तो अच्छा ही है। यहाँ पे जो वांग जी था कुछ देर तक इस वार को रोकता है। उसके बाद मिंगयाओ कुछ ऐसा स्टेप करता है कि जो वांग जी था वो थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गया था। इसी को फ़ायदा उठाकर मिंगयाओ और एक वार वांग जी को ऊपर किया था, लेकिन कोई और तलवार उस वार को रोक देता है। और वो इंसान और कोई नहीं, चेंग था। वो उस तलवार को मतलब उस तलवार के वार को अपने तलवार से रोक दिया था, और वो मिंगयाओ की तरफ बहुत गुस्से में देख रहा था। यहाँ पे मिंगयाओ वो शॉक्ड हो चुका था, वो पीछे हट चुका था, अपने तलवार को नीचे कर चुका था। यहाँ पे वांग जी जो लड़खड़ा कर मतलब अपने तलवार के सहारे पर खड़ा था, और वो मिंगयाओ की तरफ देख रहा था। यहाँ पे जो चेंग था वो चिल्लाकर कहता है, राजकुमार मिंगयाओ ये आप क्या कर रहे थे। यहाँ पे जो मिंगयाओ था वो हकलाते हुए कहता, कुछ नहीं, वो हम लोग तो ड्यूएल कर रहे थे। यहाँ पे जो चेंग था वो कहता है, ड्यूएल कर रहे थे, क्या ऐसे ड्यूएल करते हैं आप तो एक के ऊपर एक वार कर रहे थे। आपको पता है कि आप किस कंडीशन में हैं, और साथ ही साथ वांग जी किस कंडीशन में है। यहाँ पे आप ऐसे एग्रेशन के साथ बैटल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिंगयाओ था वो चुप हो जाता है और अपना सिर नीचे कर लेता है। यहाँ पे जो चेंग था वो वांग जी को खड़े होने में मदद करता है। वांग जी जो थोड़ा सा हाफ रहा था, ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट है, साथ ही साथ इतना एग्रेशन के साथ वो भी लड़ा था। वो अपने सांसों को फिक्स करने में ही टाइम लगा देता है। दूसरी तरफ जो नी हुसैन था वो दौड़ कर वांग जी के पास आता है, वांग जी को पकड़ता है और वांग जी को लेकर टेबल के पास जाता है। यहाँ पे बैटल ग्राउंड के एकदम साइड में टेबल लगा हुआ था, जहाँ पे वांग जी को नी हुसैन बैठा था और एक सर्वेंट को कहता है कि वांग जी के लिए अभी के अभी पानी ले आए। एंड वो सर्वेंट दौड़ के जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो सर्वेंट कुछ शरबत लेके आता है। यहाँ पे वो दासी एक शरबत लेके आया था। यहाँ पे नी हुसैन उस शरबत को वांग जी के देता है और कहता है, इसे पी लो, थोड़ा सा आराम मिलेगा। एंड वो शरबत वांग जी अपने हाथ में लेता है। एंड ये देखकर जो मिंगयाओ था वो स्माइल करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उस शरबत को अपने हाथ में लेता है और उसे पीने लगता है। दूसरी तरफ मिंगयाओ वो खड़ा होकर ये देख रहा था, और जो दासी था वो मिंगयाओ के पास भी जाता है और मिंगयाओ को वो शरबत देता है। वो मिंगयाओ भी वो शरबत ले लेता है और वो भी टेबल पर जाके बैठकर पीने लगता है। एंड वो वांग जी को बहुत ही मतलब इंटेंसली देख रहा था और वांग जी के शरबत को ख़त्म होते हुए देख रहा था। यहाँ पे वांग जी उस शरबत को फिनिश करता है। करने के बाद अब जाके वो थोड़ा सा ठीक हुआ था। यहाँ पे जो चेंग था वो कहता है, वांग जी तुम जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वांग जी उठकर महल के अंदर चला जाता है। नी हुसैन उसे लेकर अंदर चला जाता है। यहाँ पे जो चेंग था वो मिंगयाओ की तरफ कुछ देर देखता है, उसके बाद वो भी बैटल ग्राउंड से ट्रेनिंग ग्राउंड से चला जाता है। यहाँ पे जो वेंचाओ था वो तुरंत ही मिंगयाओ के पास आता है और कहता है, हमारा प्लान कामयाब रहा। एंड ये सुनकर मिंगयाओ हंसता है और कहता है, हाँ ये होना ही था। अब अगर यहाँ पे वांग जी को कुछ हुआ तो इस जिम्मेदार कोई और कहलाएगा और हम पर नाम भी नहीं पड़ेगा। एंड ये सुनकर जो वेंचाओ था वो हंसता है और कहता है, हाँ अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने रूम पर आने के बाद लेट गया था। दूसरी तरफ नी हुसैन वांग जी को लिटाकर वो बाहर निकल गया था। वो सीधा मैडम यू के पास गया था। एंड यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके मिंगयाओ का दिखाया जाता है। मिंगयाओ जो अब वेंचाओ के साथ अपने रूम पर था, वो लोग हंस रहे थे, अपने खुशियाँ मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। यहाँ पे वेंचाओ और मिंगयाओ बहुत ज़्यादा खुश थे। दूसरी तरफ वांग जी जो लेटा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वो अपने पेट को पकड़ता है और उसे थोड़ा थोड़ा अपने पेट में पेन हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो कुछ देर इस पेन को बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो पेन धीरे धीरे बढ़ रहा था। यहाँ पे वांग जी अपने पेट को पकड़ कर बैठ जाता है और वो अपने पेट को टाइटली पकड़ लेता है। वो पता नहीं उसे क्या हो रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था।
एंड वो बहुत मुश्किल से बाहर जो गार्ड्स थे उन्हें बुलाता है। वो गार्ड्स वांग जी का आवाज़ सुनकर वांग जी के पास आता है। यहाँ पे वांग जी कहता है तो विंग को बुलाओ। मुझे अचानक तब इन क्यों हो रहा है अपने पेट पर। एंड दूसरी तरफ जो गार्ड्स थे वो तुरंत ही वांग जी का हालत देखकर दौड़ कर सभा में जाते हैं। सभा पर जो विंग था वो कुछ चीज़ों को लेकर आर्गूमेंट कर रहा था मंत्रियों के साथ। वो कहता है आप लोग ऐसे ही उस गांव को उजाड़ नहीं सकते हैं, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा आप लोगों को। वो लोग मासूम हैं और उन्हें उनके गांव रहने का हक है, वो उनका घर है। और वो ना कुछ गांव को लेकर बातें कर रहा था, मंत्रियों से बहस कर रहा था। एंड यहाँ पे जो वे फेंगम्यान थे वो भी इसको लेकर बहस कर रहे थे मंत्रियों के साथ, लेकिन मंत्रियाँ मान नहीं रहे थे। यहाँ पे वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे, तभी वो गार्ड्स वो दौड़ कर सभा के अंदर आते हैं और वो लोग हाँप रहे थे। यहाँ पे जो विंग था वो उन दासियों उस सैनिकों को देखकर कहता है क्या हुआ है, तुम लोग ऐसे दौड़कर क्यों आए हो। यहाँ पे वो लोग सैनिक वो हाँफते हुए कहता है वो राजकुमार लैंड वो ठीक नहीं है। यहाँ पे वांग जी का बात सुनकर विंग खड़ा हो जाता है और कहता है वांग जी क्या हुआ है वांग जी को। एंड यहाँ पे जो जो सर्वेंट थे वो कहते हैं उनके पेट में पेन हो रहा है, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं, पेन से उन्हें कुछ तो हुआ है। यहाँ पे वांग जी की ऐसा हालत सुनकर विंग दौड़ कर बाहर चला जाता है सभा से। एंड जो वे फेंगम्यान थे वो भी हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ जो हुसैन और मैडम यू थी वो लोग बातें करते करते बाहर आए थे। एक दासी उन दोनों के पास दौड़कर आते हैं एंड वांग जी की कंडीशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पे वांग जी का बात सुनकर नी हुसैन और मैडम यू वो भी दौड़कर वांग जी के रूम के पास आता है। विंग जो अभी भी दौड़ रहा था वो सच में बहुत ज़्यादा डर गया था, आखिर वांग जी को हुआ क्या था। सुबह ही तो देखा था वांग जी ठीक था, तो अब क्या हुआ है। वो दौड़ कर वांग जी के रूम पर जाता है। मैडम यू भी सेम टाइम पर उस रूम में एंटर करता है। वांग जी जो अभी भी अपने पेट को पकड़ कर पेन में चिल्ला रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे पता नहीं क्या हुआ है, वो अचानक अपने पेट को पकड़कर बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। यहाँ पे विंग वांग जी के पास आता है, वांग जी का कंधा पकड़ता है और कहता है लंचा क्या हुआ है तुम्हें, तुम सुबह तो ठीक थे, अब क्या हुआ है। यहाँ पे वांग जी जो बहुत मुश्किल से कहता है विंग पता नहीं क्यों मेरे पेट में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो ऐसे कहकर न अपने पेट को टाइटली पकड़ा हुआ था। यहाँ पे वांग जी की ये बातें सुनकर विंग वांग जी के पेट पर हाथ रखता है और कहता है क्या हुआ है पेट पर। एंड वो जल्दी से सर्वेंट को कहता है हीलर को बुलाने के लिए। एंड दूसरी तरफ मेंग्याओ और वेंचाओ के कानों पर ये खबर आ गया था एंड वो लोग खुश हो रहे थे, वो हंस रहे थे। एंड यहाँ पे जो मिंगाओ था वो हंस कर बोल रहा था देखा मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, जो तमन्ना था मेरे अंदर वो पूरा होने वाला है। एंड दूसरी तरफ जो वेंचाओ था वो भी बहुत ज़्यादा खुश था एंड वो भी कहता है आखिरकार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया। एंड यहाँ पे वो दोनों हंस रहे थे, कुछ देर वो लोग खुशियाँ मना रहे थे। खुशियाँ मनाने के बाद अचानक जो मिंगाओ था वो रुक गया, वो हंसना बंद कर दिया था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। अचानक वो ना मतलब बैठ गया, बैठने के बाद वो कुछ देर चुप रहा। यहाँ पे जो वेंचाओ था वो खुशियाँ मना रहा था, वो बोल रहा था कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे ये सब बारे में वो बोल रहा था। लेकिन जो मिंगाओ था उसे चुप देखकर जो वेंचाओ था वो मिंगाओ की तरफ देखता हुआ कहता है क्या हुआ है तुम्हें। यहाँ पे दूसरी तरफ जो मिंगाओ था वो कुछ देर चुप होने के बाद वो अपने टमी पर हाथ रखता है एंड वो कुछ नहीं कहता, एकदम साइलेंट हो गया था। दूसरी तरफ जो वेंचाओ था वो कन्फ्यूजिंगली मिंगाओ की तरफ देखता हुआ कहता है क्या हुआ है तुम्हें, अचानक चुप क्यों हो गए, अभी तो खुश हो रहे थे। यहाँ पे जो मिंगाओ था वो कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद वो अपने पेट को टाइटली पकड़ लेता है, उसके चेहरे पर अब पेन का जो एक्सप्रेशन है वो आने लगा था। यहाँ पे मिंगा की ऐसे सिचुएशन जो वेंचाओ था वो समझ नहीं पा रहा था, वो कन्फ्यूजिंगली कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। यहाँ पे वांग जो मिंगाओ था वो अपने पेट को टाइटली पकड़ कर ना चिल्ला कर कहता है मेरे पेट में पेन क्यों हो रहा है। और वो ना वेंचाओ की तरफ देखता है, वेंचाओ वो हैरानी से कहता है पेट में पेन हो रहा है, क्या हुआ है, अब तुम्हारे पेट में क्या हुआ है। यहाँ पे जो मिंगाओ था वो कन्फ्यूजिंगली कहता मुझे पता, और गुस्से में कहता है अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम्हें पूछता। और ये कह के वो अपने पेट को टाइटली पकड़ के रखा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड यहाँ पे जो वेंचाओ था वो कन्फ्यूजिंगली कहता है बट तुम्हें क्यों पेन होगा। यहाँ पे जो मिंगाओ था वो कहता है मुझे पता नहीं मुझे क्यों पेन हो रहा है। एंड ये कह के वो अपने पेट को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और कहता है ये पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हे जाओ हीलर बुलाओ मेरे लिए। और यहाँ पे जो वेंचाओ था वो कन्फ्यूजिंगली कहता है हीलर बुलाओ, वो भी कंफ्यूज था, वो अभी भी डम्पली खड़ा हुआ था। यहाँ पे जो वेंचाओ की ऐसी हालत देखकर ना जो मिंगाओ था वो चिल्ला कर कहता है गधा कहीं का, हीलर बुलाओ। हे गाइस आज का पार्ट मैं ये पे रखता हूँ, देखते हैं अब आगे क्या होता है। यहाँ पे वांग जी को क्या हुआ है और साथ ही साथ मिंगाओ को क्या हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कौन गेस कर पाता है। तो आज का पार्ट मैं ये पे रख, और हाँ कल वीडियो नहीं आएगा, कल मेरे घर थोड़े गेस्ट आएंगे, इसकी वजह से कल तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो परसों ज़रूर आएगा, ठीक है। सैटरडे को वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी के लिए यहीं पर बाय।